बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया जा रहा है। और इन तमाम तर मामलात में कैसे नवाज़ शरीफ ऑन बोर्ड हैं, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जो वज़रा हैं मुस्लिम लीग नून के, बड़ी अहम पोजीशन पर इस वक्त वो फाइज़ हैं। एक निजी महफिल में मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मुआहदा हुआ है ताकतवर हलकों का। ये मुआहदा क्या है और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को लेकर और मामलात को ठीक करने के हवाले से भी कुछ जो चहमगोइयाँ हैं वो भी चल रही हैं। कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब मान चुके हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं और जो प्रोपेगेंडा उसे काउंटर करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको बताता चलूँ जी कि नवाज़ शरीफ को अचानक से पार्टी सदारत का जो ख्याल है वो क्यों आया जी। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर थे, लेकिन अचानक से ये फ़ैसला हुआ कि नहीं जी, अब शहबाज शरीफ पार्टी की सदारत नहीं संभालेंगे। नवाज़ शरीफ वापस आ चुके हैं और नवाज़ शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है, तमाम केसेस भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए अब नवाज़ शरीफ पार्टी की सदारत संभालेंगे और पार्टी की जो भागदौड़ है वो भी नवाज़ शरीफ संभालेंगे। और यूँ नवाज़ शरीफ को पार्टी सदर बनाने का जो फ़ैसला है वो किया गया। आजकल में इनके जो इंतखाबात हैं, मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो भी हो जाएंगे और उसमें बिला मुकाबला ही नवाज़ शरीफ सदर बन जाएंगे। बहरहाल ये जो बिला मुकाबला इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के होंगे, इन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतराज़ नहीं होगा और वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। एतराज़ सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर है, चाहे वो जितने मर्जी शफाफ हो जाएं। और अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, इन पर भी एतराज़ लगा दिया गया है। और 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से रिलेटेड जो दरख्वास्त है उस पर भी जो केस है उस पर भी समात होगी। बहरहाल जी, अचानक से ये ख्याल आया और नवाज़ शरीफ को पार्टी का जो सदर है जी वो बना दिया गया। अब नाज़रीन, मामला ये है, सिलसिला ये चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त डिवीज़न है, इस डिवीज़न में जो एक बड़ा ग्रुप है, वो ग्रुप ये ख्वाहिश रखता है और ये कोशिशें कर रहा है कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने नवाज़ शरीफ से कहा भी कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ जो हैं उनसे तो मामलात नहीं संभल रहे, तो इसलिए आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। और नवाज़ शरीफ का इसके ऊपर रिएक्शन क्या था, मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी और कोई इस बात का जवाब नहीं दिया। यूँ भी हो सकता था कि नवाज़ शरीफ ये कह सकते थे, गर्दन हिला देते कि नहीं नहीं, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं तो वो मामलात को देख रहे हैं, चला रहे हैं, तो वही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। लेकिन किसी तरह का भी रिएक्शन नहीं दिया गया, यानी कि दिल में उनके ख्वाहिश ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। बहरहाल जी, ये जो ग्रुप है ये मुतहरिक हुआ है और नवाज़ शरीफ से ये कह रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब आप जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने। और नवाज़ शरीफ की जानिब से भी इस मामले के ऊपर जो इनकार है वो नहीं किया गया। और ये तमाम तर जो कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कहाँ पर हुई जी, एक मुस्लिम लीग नून की एक कोई महफिल वगैरह थी और उसमें मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा वगैरह थे वो भी मौजूद थे। और यहाँ पर ये कहा गया जी कि शहबाज शरीफ से जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हो पा रहे और उल्टा जो एक बयानिया हमारे अगेंस्ट बन चुका है, तो ज़रूरी है कि इस वक्त आपको हुकूमत में आना चाहिए और आप वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बने। तो ये पहले भी थी ख्वाहिश और इलेक्शन से पहले भी तय यही हुआ था। जो डील या जो भी मामलात थे इवन के नवाज़ शरीफ ने तो तमाम अखबारों में इश्तिहार और अपनी जो तकरीर वगैरह थी वो भी कर ली थी। लेकिन फिर एट द एंड ये पता चला जी कि नवाज़ शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नवाज़ शरीफ के चेहरे से ही आया था कि वो परेशान है कि ये देखे जी मेरे साथ तो हाथ कर दिया गया है। बहरहाल अब जो मामलात पलटना शुरू हुए हैं, तो एक तो नवाज़ शरीफ बनने जा रहे हैं पार्टी के सदर और दूसरे नंबर पर ये जी कि नवाज़ शरीफ को अब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के हवाले से भी ये कहा जा रहा है जी कि शहबाज शरीफ को हटाएं और आप वज़ीर-ए-आज़म बने क्योंकि पार्टी आपके साथ है। लेकिन नाज़रीन, नून लीग के अंदर ही एक और ग्रुप भी है और एक अहम और ताकतवर शख्सियत है मुस्लिम लीग नून के अंदर ही, जो ये नहीं चाहती कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और वो ये चाहते हैं जी
कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहें। इसकी जो रीज़न है वो एक तो ये बताते हैं जी कि जो डील हुई थी उस डील के बाद तो शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो फिर तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मामलात ख़राब हो जाएंगे, उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी। तो इसलिए शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहें, नवाज़ शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ना बने। तो बहरहाल जी इन चीज़ों के ऊपर अब जो डिस्कशन है, जो फ़ैसले हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि अब नवाज़ शरीफ दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन सकें, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन पहले पार्टी का सदर और पार्टी का सदर बनने के बाद नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, इस हवाले से मुहिम शुरू होने का भी एक इम्कान है। और एक दफ़ा जो इंट्रा पार्टी इंतख़ाबात मुस्लिम लीग नून के वो हो जाएँ, नवाज़ शरीफ सदर बन जाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी हैपनिंग्स इस तरह की होती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। जिस तरह से एकदम से नवाज़ शरीफ इनकलाबी हुए थे और फिर उसके बाद उनके इनकलाब का भूत जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इसी तरह से इस चीज़ का भी इम्कान है जी कि शायद कोई जो मुहिम है वो चलेगी। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि जो एक इंटरनल लड़ाई और एक जो ख़ानदानी लड़ाई है कि देखें जी जो शहबाज शरीफ हैं वो तो वज़ीर-ए-आज़म है और वज़ीर आला तो मरीम नवाज़ हैं, तो अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो फिर वज़ीर आला कौन रहेगा। तो ये जो मामलात है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर की तरफ नाज़रीन आता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के जो नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी साहब मुबैना तौर पर, इनके दरमियान एक मुआहदा आप कह लें वो तय हुआ है। और मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है वो हुई थी, और इस मुलाकात के अंदर केपी में ख़ास तौर पर बिजली की लोड शेडिंग के इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। असल में इस मुलाकात के अंदर लोड शेडिंग से मुतल्लिक जो चीज़ें थी वो डिस्कस की गई, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक प्रोपेगेंडा सामने आया जी कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए ये पहली कड़ी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, और इसके बाद अब आप देखेंगे कि मुज़ाकरात होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये मुकम्मल ख़बर आप सुन लें कि इस मुलाकात का जो मकसद था वो मुज़ाकरात नहीं था। असल में ये जो मुलाकात थी वो सूबे के हालात या अली अमीन गंडापुर साहब ने जो सूबे के लिए एक स्टैंड लिया हुआ है, जो पैसों के नहीं दिए जा रहे सूबे के, या जो लोड शेडिंग की जा रही है, इवन के मीटिंग्स भी में भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हुकूमत के साथ होती हैं वहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं, उनको बार बार यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं। तो ये मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ये इस सिलसिले की कड़ी नहीं थी कि कोई PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील हो रही है और उसके लिए पहली मुलाकात हुई है। बहरहाल जी इसमें क्या तय हुआ ये आपको बताता हूँ। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर मौसर लाहे अमल तय किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई और वफाकी इदारे मिलकर काम करें। KP में लोड शेडिंग का मसला है। यहाँ के अवाम सोचते हैं कि KP सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है और पूरे पाकिस्तान को फराहम करता है। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से अमन अमान का मसला भी बनता है, जिसमें वज़ारत दाखिला का किरदार भी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी से इस मसले पर बात की है और तय पाया कि सूबाई और वफाकी इदारे हुकूमतें और इदारे मिलकर मसाइल का हक़ निकालेंगे। उन्होंने कहा कि बकाया जात की अदायगी करेंगे, लाइन लासिस पर मिलकर काम करेंगे। सूबाई हुकूमत इसके इदारे और अवाम अपना किरदार अदा करेंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई है कि इस दौरान KP को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अच्छा, अब जो असल में मुआहदा हुआ है वो ये जी कि कहा यह गया है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब KP में जो लोड शेडिंग होती है इसकी एक जो मेन वजह है वो ये है कि वहाँ पर जो बिजली चोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये आप याद भी रख लें, इसके ऊपर थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च भी है कि लोड शेडिंग उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पर बिजली की चोरी होती है, या ये जो कुंडे वगैरह डाले जाते हैं इसकी वजह से उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है लेकिन जो बिल्स वगैरह हैं उसकी मद में जो रकम आती है हुकूमत के पास वो तो कम है।
तो ऑब्वियसली उसकी जो रीज़न है वो यही है कि बिजली जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो कुंडों के ज़रिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और वो कौन इस्तेमाल कर रहा है ये नहीं मालूम, और ये जो है वो बिजली की चोरी की जा रही है। तो ये लोड शेडिंग की एक मेन वजह है। और केपी में बहुत सारे इलाके, और ये लोड शेडिंग का मसला सिर्फ केपी में नहीं बल्कि पंजाब के भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और वहीं पर ही ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। जिन इलाकों में, चाहे वो पंजाब के हों चाहे केपी के हों, जहाँ पर चोरी नहीं है बिजली की, वहाँ पर लोड शेडिंग भी ज़्यादा नहीं हो रही। तो बहरहाल ये एक चीज़ तय पाई है कि आप बिजली की चोरी को रोकें, तो उसके बाद जो बिजली की तरसील है उसको यकीनी बनाया जाएगा और लोड शेडिंग को कम किया जाएगा। यानी कि हाल ये कि 18-18, 22-22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो 2-4 घंटे के लिए खाली लाइट आती है, तो इसमें फिर क्या होगा कि इसको कम किया जाएगा, 6 घंटे 8 घंटे तक लाया जाएगा लोड शेडिंग को, लेकिन उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। तो बेसिक जो ये मुआहदा हुआ है, जो मामला तय हुए हैं, जो इत्तेफाक हुआ है, वो इस चीज़ पर इत्तेफाक हुआ है, और इस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने यकीन दहानी भी कराई कि ठीक है हम ये काम करते हैं और हमें बिजली की जो फराहमी है इसे यकीनी बनाया जाए। तो असल इस जो मुलाकात का मकसद था वो ये था, और इस मुलाकात के अंदर यही चीज़ें तय हुई हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है कि इमरान खान से जो डील मांगी जा रही है ये उस सिलसिले की ये कड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हवाले से हामिद खान साहब हैं जी, उन्होंने क्या कहा जी कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की SIFC मीटिंग में शिरकत और फिर वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि पार्टियों के दरमियान कोई बातचीत हो रही है। उन्होंने इस इम्कान को रद्द कर दिया जी कि एक तो जो मीटिंग हुई थी SIFC की, उसमें तो आप बतौर सूबे के वज़ीर आला शिरकत की गई, और जो मुलाकात भी हुई दो वफाकी वज़रा से, ये प्योरली क्योंकि सूबे हैं और वफाक है, मिलकर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से चलना होता है, मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन इन दो चीज़ों को ये समझ लिया कि जो डील के हवाले से मामलात हैं उसमें कोई ये करिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा जी कि मुज़ाकरात इनसे होते हैं जिन्होंने आपके साथ कोई बेहतर सलूक किया हो। यहाँ तो हमारी लीडरशिप झूठे मुकदमात में गिरफ्तार है। इमरान खान ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के बाद वाज़े कह दिया था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM से हमारी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इन पार्टियों ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। तो ये जी इन्होंने क्लियरली हामिद खान साहब की जानिब से कहा गया। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो एक वीडियो शेयर हुई शेख मुजीबुर रहमान 1971 से रिलेटेड, इस वीडियो को लेकर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की कुछ वज़रा हैं वो सामने आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी इस चीज़ को लेकर इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो करते हैं। इस पर जी पहले तो मैं आपको नवाज़ शरीफ का ही एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है वो आपको सुनाता हूँ जी। और ये तमाचे असल में मुस्लिम लीग नून के चेहरों पर कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इस चीज़ को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं, और इसी हवाले से 71 और शेख मुजीब रहमान के हवाले से नवाज शरीफ क्या कहते थे, ये ज़रा चंद सेकंड की वीडियो क्लिप है, ये ज़रा सुनिएगा। मेरे साथ माजी में होता रहा है, मैं यानी इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला, और ताकि वो बगावत करे। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को कि ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं, लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है या पाकिस्तान के तमाम वज़ीर-ए-आज़मों के साथ किया। तो ये भी इमरान खान साहब की वो जो वीडियो है जो वो बनाई गई 71 या शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो उसमें चीज़ें शेयर हुई, उससे नवाज शरीफ साहब इंडोस कर रहे हैं, यानी कि वो इसमें ख़ुद कह रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, और जो है वो जो तमाम तर इल्ज़ामात या इमरान खान साहब ने जो वो वीडियो शेयर की, तो इमरान खान के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो ये नवाज शरीफ ने एक किस्म का ख़ुद ही उसे काउंटर कर दिया। और ये कर कौन रहा है, ये नून लीग के अपने ही लोग कर रहे हैं। ये एक और छोटी सी
वीडियो क्लिप है, ये भी ज़रा सुनिएगा। इसमें ज़रा कंबाइन करके दिखाया गया है। जो है वो सलूक हो रहा है, ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था। क्यों 1971 का जिक्र करके अपने आप को शेख मुजीब से मिलाया जाता है? हमें ये गद्दार करार देते हैं, और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं और अपने ही इन चेलों को ये जवाब दे रहे हैं कि जब ये 71 में हुआ तो मुल्क दो टुकड़े हो गया, और जब नवाज शरीफ उस वक्त इनकलाबी बने हुए थे लंदन में बैठकर, तो कह रहे हैं जी कि मेरे साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया। अब तो खैर वो डीलें करके मुबैना तौर पर वापस आ गए हुए हैं। तो बहरहाल जी ये जी इनका असल चेहरा है कि ये पहले क्या कहते हैं और फिर इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं। सेम इसी तरह से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब थे, जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे तो तब वो क्या कहते थे, तब वो क्या लेटर्स लिखते थे, तो अब वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, तो अब उनका जो रवैया है वो क्या है। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।